नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर है सर्वोच्च न्यायालय, फिर है उच्च न्यायालय अधीन, और इसके अधीन है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, तो ये क्रम है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। और ये जो एकल प्रणाली आप देख रहे हैं न्यायपालिका की, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की अगर बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात करें, तो आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 में, और उद्घाटन जो हुआ था इनका, वो हुआ था 28 जनवरी 1950 में। ठीक है, उद्घाटन 28 जनवरी को है और इनका स्थापना 26 जनवरी, मतलब जिस दिन गणतंत्र दिवस था उस दिन मनाया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है, और वो भी अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति जी करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। दूसरी चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे ना। इनकी नियुक्ति तो भाई राष्ट्रपति बड़े परामर्श से करते हैं। अब चीफ जस्टिस के, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नियुक्ति हो गया, तो अन्य जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इनका परामर्श लेना राष्ट्रपति को अति आवश्यक है। मतलब इनके टीम में कौन कौन रहेंगे, कुल मिलाकर के आप ऐसे समझिए कि ये अपने टीम में किनको किनको रखना चाहते हैं। अगला है कि कम से कम 5 वर्ष के लिए, देखिए मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी योग्यता, सभी को तो बनाया नहीं जा सकता, तो इनकी योग्यता है कि भारत के नागरिक हों, भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर या किसी अन्य न्यायालयों के लगातार 2 या अधिक न्यायालयों के लगातार कम से कम 5 वर्षों तक वो न्यायाधीश के पद पर कार्य करने का अनुभव हो, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किए हों। कहाँ? उच्च न्यायालय में, या किसी 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में मिला करके कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो, और राष्ट्रपति के विचार में वो पारंगत हो विधिवेत्ता का, तब तो उसकी एलिजिबिलिटी है चीफ जस्टिस की, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बहुत टिपिकल प्रोसेस होता है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु नहीं है, अधिकतम आयु है 65 वर्ष, लेकिन न्यूनतम आयु की चर्चा संविधान में नहीं है, याद रखिएगा। कोई भी बन सकता है। 124 के 4 में, अच्छा ये भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और वो राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना है तो संसद ही कर सकता है, इसका बढ़ाना घटाना जो भी है। ठीक, अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाता जब तक कोई कदाचार न सिद्ध हो। इसका हटाने का बड़ा टिपिकल प्रोसेस है। कदाचार सिद्ध न हो, या कोई असमर्थता न सिद्ध हो,
संसद के बहुमत, कुल सदस्य के बहुमत और उपस्थित मत देने वाले सदस्य के 2/3 लोग इसको पारित न किए हों। ठीक, फिर राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने चाहिए। अब कदाचार और समर्थता की बात कर रहे हैं कि कैसे कदाचार को सिद्ध किया जाए। इसके लिए न्यायाधीशों का अलग अधिनियम है। उस अधिनियम का नाम है 1968 का अधिनियम। इसमें कुल 7 अध्याय हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे न्यायालय के कौन से न्यायाधीशों के कौन सा सिद्ध कदाचार होता है, कौन से असमर्थता के कारण आप उनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा टिपिकल प्रोसेस है इनको हटाना, ये हम आपको बताना चाह रहे थे। मैक्सिमम आयु हम आपको बता दिए 65 वर्ष। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर सेवानिवृत्त हो गए तो कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, फिर वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते वो, ये मान के चलिए। कभी कभी न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, तो किसी सत्र के लिए, पर्टिकुलर सत्र के लिए आप एडहॉक पर, मतलब तदर्थ न्यायाधीशों को भी नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर सत्र के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जा सकता है अनुच्छेद 127 के तहत। ठीक है, अब संविधान में संशोधन से तहत कोई अगर आपको न्यायालय में कोई पीठ तैयार करना है, संविधान पीठ तैयार करना है, तो उसमें कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य? कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए अगर संविधान संशोधन से तहत कोई पीठ तैयार करनी है तो। 2-3 सदस्य नहीं, मैक्सिमम 5, कम से कम 5 सदस्य। जैसे प्रस्तावना से संबंधित जब कुछ संशोधन हो रहा था तो उस समय 5 सदस्यों की टीम बैठी थी। अगला है अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। मतलब अगर अभिलेख के रूप में अभिलेख न्यायालय है, ये पहले समझिए। और अभिलेख न्यायालय का मतलब यही हुआ कि इसके जो भी निर्णय दिए जा रहे हों उसको साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। क्यों? हाई कोर्ट में ऐसा कोई मामला हो तो तुरंत उस साक्ष्य को सामने प्रस्तुत किया गया, मामला सॉल्व। तो इसीलिए कहा जा रहा है संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अगला 131 अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच, 2 या अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य और राज्यों के या दूसरी ओर 1 या अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। मतलब विवादों को निपटारा करने के लिए अनुच्छेद 132 से 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत की प्रावधान है। अगला अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने निर्णयों, आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, रिव्यू किया जाता है। 137 के साथ सुप्रीम कोर्ट अपना जो भी निर्णय दिया है उसको फिर से वो क्या कर सकता है? पुनर्विलोकन कर सकता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? संविधान की व्याख्या करने में कंफ्यूजन अगर हो रहा है किसी को, तो उसका व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट को है। वो व्याख्या कर देगा जो उसको मानना पड़ेगा। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्य स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। अधिकारित पाए जाने की स्थिति में इन्हें अविधिक, असंवैधानिक व अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक अभिभावक कहा गया है। संरक्षक या अभिभावक है भैया सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, संविधान का संरक्षक अभिभावक कौन?
सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 138 138 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। तो संसद को दो चीजें दी गई। अगर सुप्रीम कोर्ट में संसद दो चीजें, एक तो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना है और दूसरा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना है, तो भी हम संसद की मंजूरी लेंगे। ठीक। अनुच्छेद 139 139 क के सेकेंड के तहत देश के किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मामले को किसी अन्य उच्च न्यायालय में भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे, आधिकारिक संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। एक केस हुआ था केशवानंद भारती 1973 में। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन के उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है यदि वह संशोधन संविधान का मौलिक ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो। केशवानंद भारती केस कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होती है। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय के डिक्रियों, आदेशों एवं प्रवर्तन, प्रकटीकरण आदि के बारे में संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। पहला क्वेश्चन आप हमें बता दीजिए कि उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ। उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 और स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बता दिए हैं 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। संसद के पास है। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इस समय कितनी है। इस समय वर्तमान में है 33 + 1 मतलब 34। अगला, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश अगर नियुक्ति करना है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, योग्यता वह भारत का नागरिक हो, एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अगर न्यायाधीश नहीं रहा हो तो कम से कम 10 वर्ष तक एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो, और राष्ट्रपति की राय से वह विधिवेत्ता हो, मतलब विधि का अच्छा जानकार हो, तब तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है। ठीक है। तो ये मतलब योग्यता रखता है, जरूरी नहीं कि अभी हम उसको न्यायाधीश बना ही दें। ये एलिजिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको देता है। ये तो बता ही दिए हम आपको, राष्ट्रपति। ठीक।
नेक्स्ट है, अच्छा महाभियोग आपको समझ में आता है? महाभियोग, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इनके लिए संविधान के अनुसार हटाना, रिमूव शब्द का प्रयोग है राष्ट्रपति के लिए। अरे उच्चतम न्यायालय के लिए रिमूव है, राष्ट्रपति के लिए है इम्पीचमेंट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इम्पीचमेंट की बात नहीं कही गई। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है। 65 वर्ष तक कर सकते हैं वो सेवा भारत तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? कहीं भी नहीं करेंगे वकालत। किसी भी न्यायालय में अगर सेवानिवृत्त हो गए सुप्रीम कोर्ट के जज, तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? वो भी राष्ट्रपति करते हैं। कार्यवाहक करना हो, किसी भी तरीके से करना हो, राष्ट्रपति करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993 में। 1993 में कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक, अगला, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं, उनकी संख्या होती है 4। जो नियुक्ति से संबंधित है उनकी बात कर रहा है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, बाकी किसी न्यायालय में नहीं। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान केवल और केवल किसमें है? सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक, एक क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। अच्छा, एक बार हुआ था, क्वेश्चन बना था, ये यूपीपीसीएस में पूछा था कि निम्नलिखित में से हम आपको बता दे रहे हैं, या किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो केशवानंद भारती केस जो था 1973 में, उस समय संविधान संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचा संविधान का क्या होगा। ठीक है, अच्छा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश के पुनर्विलोकन से संबंधित है? अनुच्छेद 137, 137। वो स्वयं जांच कर सकता है इस चीज की कि भैया वो सही दिया है किसी चीज का निर्णय कि गलत दिया है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। अभिरक्षक कौन है? भारत का उच्चतम न्यायालय है। याद रखिएगा, ये सब चीजें पूछा जाता है ना। 3-4 वर्ड है, संरक्षक, अभिरक्षक, कस्टोडियन, अभिरक्षक
भावकत्व, तीन चार वर्ड हैं और इन सब का आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो आज यहीं पर अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।